पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। तो आज के इस लेक्चर में भी हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर और कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, टी स्क्वायर डॉट एच ऑफ टी माइनस टू माइनस कॉस एच टी डॉट डेल्टा ऑफ टी माइनस फोर और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट लिखा जाएगा, दैट इज टू फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर टी स्क्वायर डॉट एच ऑफ टी माइनस टू ब्रैकेट क्लोज माइनस कॉस एच टी डॉट डेल्टा ऑफ टी माइनस फोर राउंड ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये जो लाप्लास पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आया हुआ है ना, तो उसको हम लोग सेपरेट कर देंगे। यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर पहले किस फंक्शन के लिए लिखना होगा, टी स्क्वायर डॉट एच ऑफ टी माइनस टू, इस फंक्शन के लिए लिखेंगे एच ऑफ टी माइनस टू, ठीक है, उसके लिए लिख दिया। उसका सेंटर में माइनस साइन आएगा तो ये माइनस साइन आया। उसका लाप्लास फॉर नेक्स्ट फंक्शन दैट इज कॉस एच टी डॉट डेल्टा ऑफ टी माइनस फोर राउंड ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये जो भी हम लोगों ने पहले लिखा उसको लिख देंगे हम लोग नंबर वन। उसको नंबर वन लिखने के बाद ये जो दिख रहा है ना हमें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर टी स्क्वायर डॉट एच ऑफ टी माइनस टू, सबसे पहले हम लोग इसका सेपरेटली लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर देंगे। तो वहाँ पर लिखना होगा हमें, लेट फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर टी स्क्वायर डॉट एच ऑफ टी माइनस टू और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो अभी जो लास्ट में हमने स्टेटमेंट लिखा है, दैट इज टू फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर टी स्क्वायर डॉट एच ऑफ टी माइनस टू, यहाँ पर एच यूज हुआ है, एच यानी कि हेविसाइड यूनिट फंक्शन। ये वाला कंसेप्ट हम लोगों ने डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के पहले वाले लेक्चर्स में सीखा है, ठीक है। तो देखो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा हमें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एफ ऑफ टी डॉट एच ऑफ टी माइनस ए, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले के राइट साइड में क्या होता है फिर, ई टू द पावर माइनस ए एस डॉट लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए, ये होता है उसके राइट साइड में इक्विवेलेंट पार्ट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये वाले लास्ट में जो फॉर्मूला लिखा है उसको अगर हम लोग ऊपर के क्वेश्चन के साथ मैच करते हैं तो यहाँ पर हमें एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है पता चलेगी, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और ए की वैल्यू कितनी पता चलेगी हमें, टू, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। देखो फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, एच ऑफ टी माइनस ए, और ऊपर क्वेश्चन में क्या है, एच ऑफ टी माइनस टू, यानी कि ए इक्वल टू टू हो जाएगा और एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, फॉर्मूले में क्या दिख रहा है हमें, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए की ज़रूरत है। फिलहाल क्या है हमारे पास एफ ऑफ टी है, लेकिन एफ ऑफ टी नहीं चाहिए। टी की जगह पे क्या प्लेस करना होगा, टी प्लस ए, यानी कि टी प्लस टू, क्योंकि ए टू था, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देयर फॉर एफ ऑफ टी रिप्लेस बाय हम लोग टी प्लस टू कर देंगे पहले। तो राइट साइड में भी ये टी रिप्लेस बाय टी प्लस टू हो जाएगा। तो ये टी प्लस टू लिखा, उसका स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर भी कर दिया, ठीक है। तो ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर के हिसाब से अगर हम लोग इसको एक्सपांड करते हैं तो क्या लिखना होगा, ऊपर ऊपर हो जाएगा मेरा टू टी स्क्वायर सॉरी, और यहाँ पे हो जाएगा फोर टी प्लस टू स्क्वायर दैट इज़ फोर हो जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, एफ ऑफ टी प्लस टू रहेगा। इसके आगे हम लोग टेकिंग लैपलास टू बोथ साइड, ये वाला स्टेटमेंट लिख सकते हैं, या फिर नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। लैपलास तो दिखाई देगा ना, तो उससे क्लियर है कि हम लोगों ने बोथ साइड लैपलास ही अप्लाई किया है। तो लेफ्ट साइड में लैपलास का नोटेशन तो होना चाहिए, ठीक है। लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर एफ ऑफ टी प्लस टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर ये टी स्क्वायर। राइट साइड में हम लोग लैपलास इंडिविजुअली सेपरेट करके लिखेंगे, ठीक है। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर टी स्क्वायर लिखा, प्लस फोर आगे लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर टी लिखा, प्लस ये फोर आगे, फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर किसके लिए हो जाएगा, वन के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर वन के लिए लिखा। तो नेक्स्ट स्टेप में लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर टी टू द पावर एन क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन होता है। तो टू फैक्टोरियल टू रहेगा ऊपर और नीचे एस क्यूब लिखना होगा। ये प्लस फोर साइड में एज इट इज़ ये हो जाएगा वन अपॉन एस, प्लस ये फोर साइड में एज इट इज़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर वन कितना होता है, वन अपॉन एस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एस स्क्वायर रहेगा, वन अपॉन एस स्क्वायर होगा और लास्ट में फोर डॉट वन अपॉन एस रहेगा। लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर एफ ऑफ टी प्लस टू लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम लोग मेन क्वेश्चन लिख देंगे अपना वाला, दैट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर टी स्क्वायर डॉट एच ऑफ टी माइनस टू। वो क्या रहेगा साइड में, ई टू द पावर माइनस ए एस, ए की वैल्यू टू थी तो ई टू द पावर माइनस टू एस रहेगा, डॉट लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए लिखना है। देखो फॉर्मूले में लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए लिखना है, राइट। तो टी प्लस ए यानी कि हमें क्या करना होगा, टी प्लस टू कंसिडर कर ये जो फंक्शन आया ना लास्ट में, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एफ ऑफ टी प्लस टू, उसकी वैल्यू हमें लिख देनी है ये वाली। वो क्या ब्रैकेट में लिखनी है, वो क्या आई थी, टू अपॉन एस क्यूब
प्लस 4/s² प्लस 4/s, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इसको लिखेंगे नंबर 2, उसको क्या लिख देंगे नंबर 2। यहाँ पर अभी सेपरेटली हमें किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा, ये माइनस के बाद आगे आए हुए फंक्शन का, माइनस के आगे आए हुए फंक्शन का, वो फंक्शन क्या है cos ht डॉट डेल्टा ऑफ t-4 है, ठीक है। तो उस फंक्शन को लिख लेंगे, नाउ फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर cos ht था डॉट डेल्टा ऑफ t-4 था, राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा हमें, देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर f ऑफ t डॉट डेल्टा ऑफ t-a, ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, e⁻−as होता है डॉट f ऑफ a होता है सिंपली, ठीक है। क्या होता है सिंपली e⁻−as लिखकर आगे क्या करना होता है, f ऑफ a लिखना होता है। तो ये फॉर्मूले के ऊपर हमें उसका क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। तो इस ऊपर वाले क्वेश्चन को नीचे लिखे हुए फॉर्मूले के साथ अगर हम लोग मैच करेंगे तो हमें एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है पता चलेगी। देखो हियर एफ ऑफ टी हमें क्या पता चलेगा, फिर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस एच टी, ये है इतना, कंपेयर करने पर इतना मिलेगा। और ए की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, ए की वैल्यू मिलेगी 4, ठीक है। तो इसके बाद हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, एफ ऑफ ए की। तो देखो एफ ऑफ टी तो ये था कॉस एच टी, तो इसकी जगह पे हम लोग एफ ऑफ ए तो कितना 4 है, यानी कि एफ ऑफ 4 पुट कर देंगे। तो राइट साइड में भी क्या करना होगा, टी की जगह पे 4 प्लेस करना होगा, तो वो क्या हो जाएगा कॉस एच 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इसके आगे कोई सिंप्लीफिकेशन है नहीं। तो इसके कारण हम लोग लेफ्ट साइड में फिर दिया हुआ क्वेश्चन लिख देंगे, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एफ ऑफ टी, यानी कि कितना कॉस एच टी, आगे क्या था डेल्टा ऑफ t-4 था, वो एज इट इज लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इक्वल टू e⁻−as, ए की वैल्यू 4 है ना, तो e⁻−4s डॉट एफ ऑफ ए लिखना था, लेकिन एफ ऑफ ए कितना है कॉस एच 4 है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर कॉस एच 4 लिख देना है, इसको करेंगे नंबर 3, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन में जो माइनस के आगे वाला फंक्शन था ना, दैट इज लैप्लास फॉर कॉस एच टी डॉट डेल्टा ऑफ t-4, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया, वो कितना आया e⁻−4s डॉट कॉस एच 4। तो हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखना होगा फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ये फ्रॉम लिखा 1, 2 एंड 3 कर दिया, ठीक है। तो फ्रॉम 1 to 3 क्या मिलेगा, देखो 3 में क्या दिख रहा है, लैप्लास ऑफ कॉस एच टी डॉट डेल्टा ऑफ t-4 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म राइट साइड में आया हुआ है। और इक्वेशन 2 में क्या दिख रहा है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर t² डॉट h ऑफ t-2 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आगे हमें निकाला हुआ है, ठीक है। और इक्वेशन 1 में देखो, इक्वेशन 1 में क्या था, लेफ्ट साइड में अपना मेन क्वेश्चन था, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला हुआ हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। और राइट साइड में माइनस के आगे ये जो फंक्शन लिखा है उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला हुआ जो भी पार्ट आया था वो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 और 3 लिखने के बाद लेफ्ट साइड में तो अपना मेन क्वेश्चन रहेगा, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर t² डॉट h ऑफ t-2 माइनस कॉस एच टी डेल्टा ऑफ t-4, ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन से आया हुआ पार्ट वो क्या होगा हमारे पास e⁻−2s, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा 2/s³ प्लस 4/s² प्लस 1/4/s रहेगा, 4/s, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। आगे हमें माइनस साइन देना होगा, तो ये माइनस साइन दे दिया। माइनस साइन देने के बाद इक्वेशन 3 से आया हुआ पार्ट दैट इज e⁻−4s, और आगे क्या होगा कॉस एच 4 होगा, ठीक है। ये है हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के ऊपर इवोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल टाइप के कुछ सम्स आते हैं, तो देखो यहाँ पर लिखेंगे इवोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल टाइप। देखो इवोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल लिखकर किस टाइप के इंटीग्रल रहेंगे, फिर इंटीग्रल 0 to ∞ e⁻−at डॉट एफ ऑफ टी डॉट डेल्टा ऑफ t-a dt, ठीक है। इस टाइप के इंटीग्रल हमें कर रहेंगे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या दिया है इस कंसेप्ट के ऊपर, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to ∞ e⁻−5t डॉट डेल्टा ऑफ t-3 dt। जब भी हमें इवोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल टाइप का सम्स आएगा या फिर प्रॉब्लम आएगा, तब हम लोगों को दिए हुए क्वेश्चन को लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के साथ कंपेयर करना होगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन देखो क्या होती है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to ∞ e⁻−st, सेम एफ ऑफ टी यहाँ पे यूज़ करना होता है, एफ ऑफ टी लास्ट में dt आएगा, इज इक्वल टू क्या होता है वो हमेशा 5s रहता है राइट साइड में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो जब भी हमें इवोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल टाइप के सम आएंगे तो उसे हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के साथ कंपेयर करना है, जिसमें ये 0 to ∞ वाला पार्ट हमें मिलेगा इंटीग्रल लिमिट के साथ,
फिर ये ई टू द पावर माइनस एस टी होता है, तो यहाँ पर ये ई टू द पावर माइनस 5t दिया हुआ है, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्लियर 5 हो जाएगी। और ये वाला अंडरलाइन वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी, यानी कि इसके जैसा। तो सबसे पहले ये अंडरलाइन किए हुए पार्ट का हमें क्या निकालना है, लेफ्ट साइड में लाप्लास निकाल लेना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस एरो से मैं आंसर के लिए शुरुआत करूँगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन हमें किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाहिए, लेट फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर डेल्टा ऑफ टी माइनस 3 का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो सबसे पहले ये वाला टर्म्स कौन से फॉर्मूले के साथ मैच करेगा, देखो, सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर डेल्टा ऑफ टी माइनस ए क्या होता है, ई टू द पावर माइनस ए एस होता है, ठीक है। तो देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर डेल्टा ऑफ टी माइनस 3 कितना हो जाएगा, सिंपली ई टू द पावर माइनस 3s हो जाएगा, राइट। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिख देंगे। देखो, सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या कहते हैं, सिंस लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अगर है कोई भी इज इक्वल टू, वो क्या होता है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी होता है, ई टू द पावर माइनस एस टी आएगा डेफिनेशन के हिसाब से। सेम एफ ऑफ टी यहाँ पर यूज़ करना होता है, एफ ऑफ टी और डी टी, और राइट साइड में क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ वो फाई ऑफ एस हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एफ ऑफ टी अभी क्या लिया था हम लोगों ने, डेल्टा ऑफ टी माइनस 3 लिया था ना। लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एफ ऑफ टी क्या माना था, डेल्टा ऑफ टी माइनस 3 माना था। तो वो एफ ऑफ टी को रिप्लेस बाय डेल्टा ऑफ टी माइनस 3 कर दिया, तो इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी आएगा, ये ई टू द पावर माइनस एस टी भी आएगा। यहाँ पर भी एफ ऑफ टी किससे रिप्लेस करना होगा, हमें डेल्टा ऑफ टी माइनस 3 से रिप्लेस करना होगा। लास्ट में डी टी पुट कर दिया, इक्वल टू, देखो लाप्लास फॉर डेल्टा ऑफ टी माइनस 3 का हम लोगों ने 5s निकाला था, वो कितना आया था, ई टू द पावर माइनस 3s आया था। इसके कारण ये 5s की जगह पे हमें क्या प्लेस करना होगा, ई टू द पावर माइनस 3s प्लेस करना होगा। इसको लिखा इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो इक्वेशन नंबर 1 में मिडल वाला पार्ट क्या कहा, इक्वेशन नंबर 1 में मिडल वाला पार्ट एग्जैक्टली क्वेश्चन के साथ मैच होने के लिए हमें क्या पुट करना होगा, एस की वैल्यू कितनी लेनी होगी, 5 लेनी होगी, ठीक है। क्या कहा, इक्वेशन नंबर 1 में मिडल वाला पार्ट एग्जैक्टली क्वेश्चन के साथ मैच करने के लिए हमें एस की वैल्यू कितनी लेनी चाहिए, 5 लेनी चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर एस की जगह पे 5 लेंगे तो ये मिडल वाला पार्ट एग्जैक्टली इस क्वेश्चन के जैसा मैच हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों को फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, सिर्फ पुट एस इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में तो कहीं पर एस है ही नहीं, तो ये वाला पार्ट लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एस है मिडल वाले पार्ट में, तो हम लोग लिख देंगे ई टू द पावर माइनस 5t डॉट डेल्टा ऑफ टी माइनस 3 डी टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 3, और एस की वैल्यू कितनी ली थी, 5 ली थी, तो इंटू 5 कर दिया। तो यहाँ पे क्या रहेगा फाइनल आंसर, ई टू द पावर माइनस 15, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड या फिर इवेल्यूएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन 3t डॉट डेल्टा ऑफ टी माइनस पाई बाय 6 डी टी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, जो भी ये पार्ट दिया है ना उसको एफ ऑफ टी मान लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, लेफ्ट साइड में होता है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू 5s होता है। ये मैंने रीड किया लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन, जैसे कि ये है, ठीक है। यहाँ पर हमें s की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो कुछ नहीं रहेगा, एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी रहेगा, लास्ट में dt आएगा, राइट। बीच वाला फंक्शन क्या कहलाएगा, फिर एफ ऑफ डी। तो यहाँ पर एफ ऑफ डी हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, ये पूरा अंडरलाइन वाला, और इसका पहले हमें क्या निकालना होता है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी निकालना होगा, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इस एरो से शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले लिखना होगा हमें लेट फाइंड व्हाट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर साइन 3t डॉट डेल्टा ऑफ टी माइनस पाई बाय 6 राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फंक्शन लिखा है उसका हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। तो ये जो फंक्शन लिखा है ये किस फंक्शन के साथ मैच करेगा, देखो कौन से स्टैंडर्ड फंक्शन के साथ मैच करेगा। सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एफ ऑफ टी लिखा डॉट डेल्टा ऑफ टी माइनस ए लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ई टू द पावर माइनस ए एस, और राइट साइड में ये एफ ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कंपेयर करेंगे ये वाले क्वेश्चन को उसके नीचे हुए आई एफ स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो हमें क्या पता चल रहा है, ए की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 6 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हियर ए इज इक्वल टू पाई बाय 6 है, और एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ पर, साइन 3t हो रही है, राइट, साइन 3t हो रही है।
तो ये टी की जगह पे अगर हम लोग एफ ऑफ ए यानी कि π/6 पुट कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, टी की जगह पे π/6 पुट कर दिया, ये साइन एज इट इज़, ये 3 एज इट इज़, टी की जगह पे π/6, ठीक है। ये पूरा राइट एंगल है, 3/6 यानी कि π/2 हो जाएगा। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, साइन 91 होता है ना। तो इसके कारण फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एफ ऑफ टी की जगह पे हम लोग साइन 3t लिख देंगे, ये साइन 3t लिख दिया, डॉट डेल्टा ऑफ टी माइनस π/6, ये पूरा क्वेश्चन लेफ्ट साइड में एज इट लिख दिया, इक्वल टू, ठीक है। तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, ये नीचे वाले फॉर्मूले के हिसाब से ई टू द पावर ए की वैल्यू कितनी थी, π/6 थी, तो ई टू द पावर क्या लिखेंगे, π/6, साइड में ये आया हुआ एस, और ये एफ ऑफ π/6 कितना आया था, 1 आया था, ठीक है। तो 1 अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ टी का φ(f)(s), ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो इसके बाद हमें क्या यूज़ करना होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन यूज़ करेंगे। सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, और राइट साइड में होता है φ(f)(s), ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, इस एफ ऑफ टी को रिप्लेस बाय ऊपर वाला जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन आया ना, वो उससे रिप्लेस करना होगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर साइन 3t डॉट डेल्टा ऑफ टी माइनस π/6, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और ये डेल्टा है, ठीक है, ये डेल्टा है, ठीक से समझो इसको। उसके राइट साइड में क्या रहेगा, इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी आएगा, ई टू द पावर माइनस एस टी लिखना होगा। सिंस ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ टी आया था ना, वही एफ ऑफ टी यहाँ पे रिप्लेस करना होगा, दैट इज साइन 3t डॉट डेल्टा ऑफ टी माइनस π/6 राउंड ब्रैकेट क्लोज, आगे डी टी आएगा, इज इक्वल टू φ(f)(s) क्या आता है, देखो ये वाले फंक्शन को एफ ऑफ टी मानना था, तो उसका φ(f)(s) कितना आता है, ई टू द पावर माइनस π/6s, नीचे लिख देता हूँ, ई टू द पावर माइनस π/6 डॉट एस, इसको कंसिडर कर लेते हैं एज 1। तो लास्ट में लिखे हुए इक्वेशन 1 का मिडल वाला पार्ट एग्जैक्टली हमारे क्वेश्चन के मैच, क्वेश्चन जैसे मैच होने के लिए एस की वैल्यू कितनी पुट करनी होगी, क्या कहा, देखो लास्ट में आए हुए इक्वेशन 1 का मिडल वाला पार्ट एग्जैक्टली क्वेश्चन के साथ मैच करने के लिए हमें एस की वैल्यू कितनी पुट करनी होगी। क्वेश्चन इस तरीके से, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन 3t डॉट डेल्टा ऑफ टी माइनस π/6, और इक्वेशन 1 का मिडल वाला पार्ट इस तरीके से, यहाँ पर ई टू द पावर माइनस एस टी है, वहाँ पर वो वाला टर्म मिसिंग है। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, पुट एस इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 लेता हूँ, एनीथिंग रेस टू 0 कितना होगा, 1, ये इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, और ये साइन 3t डॉट डेल्टा ऑफ टी माइनस π/6 डी टी, ये वाला टर्म रहेगा, राइट। तो हम लोग क्या कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, पुट एस इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर देखो एस है ही नहीं, तो यहाँ पर ये वाला टर्म लिखने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, एस की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो एन टू 0 1 नहीं लिखा, तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी लिखा शुरुआत में। अभी क्या लिखेंगे, साइन 3t डॉट डेल्टा ऑफ टी माइनस π/6 लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में डी टी पुट कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और इक्वल टू में जहाँ पर ये एस है ना, ई टू द पावर माइनस π/6 इंटू एस था, एस तो 0 हो गया, तो 0 इंटू माइनस π/6 0, तो ई टू द पावर 0 कितना हो जाएगा, फाइनली एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने कम से कम 3 ही सम किए होंगे, और वो तीनों सम कैसे थे, इतने भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिफ़िकल्ट नहीं थे, या फिर कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, सिंपल ही थे वो सम। फिर भी अगर आप लोग इसको गो थ्रू करते हो, किसी स्टेप में या फिर कंसेप्ट में डाउट आता है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। अभी के लिए ये लेक्चर्स यहीं पे रुकते हैं हम लोग इस तीनों सम के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।